गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। कल हमने बात की थी पीटीसी क्या होता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में हमने उसकी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन देखे थे कि किस तरह से फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी बनाई जाती है, जिसमें फिजिशियंस होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, अदर नर्सिंग स्टाफ्स होता है। अब पीटीसी जो होता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज भी ऑर्गेनाइज होता है। जैसे हम बात करें नियोप्लास्टिक्स, एंटी इन्फेक्टिव, कार्डियोवास्कुलर ड्रग, तो इन सब डिसीज के अकॉर्डिंग भी ये कमिटी डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड होती है। नियोप्लास्टिक के पीटीसी कमिटी अलग होगी, एंटी इन्फेक्टिव्स की अलग होगी, कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स लाइक डायूरेटिक्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, हाँ वेसोडाइलेटर्स, स्पाज्मोलाइटिक्स, एंटीकोगुलेंट्स, इन सब का जो भी ये सारी जितनी भी मेडिसिन्स आएगी उसकी पीटीसी जो होगी, कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड जितनी भी डिसीजेस होगी उसका एक पीटीसी अलग होगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स जो भी होंगी उसका एक डिपार्टमेंट अलग होगा, पीटीसी कमिटी अलग होगी। ऑटोनॉमिक लग्जेटिव्स अलग होंगे। सीएनएस एजेंट्स, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक्स, इनकी कमिटी अलग होगी। एंटी कन्वल्सेंट, साइकोथेरापेटिक्स, रेस्पिरेटरी एंड सेरेब्रल स्टिमुलेंट, सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, इनकी एक कैटेगरी अलग होगी। सीएनएस रिलेटेड अलग होंगे, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक्स अलग होंगे। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की जो कमेटी होगी वो अलग होगी, जिसके अंदर एंटी डायबिटिक एजेंट्स आएंगे। तो ये तो बात हो गई हमारी पीटीसी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि 3 लेवल के पर्सन्स काम करते हैं। फिजिशियंस होता है, फार्मासिस्ट होता है, अदर स्टाफ्स होता है, नर्सिंग स्टाफ या टेक्निकल स्टाफ, जिसके अंदर ये डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड होते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ पीटीसी की। फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटीज के क्या क्या फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है टू सर्व इन एन इवेल्युएशन, एजुकेशनल एंड एडवाइजरी कैपेसिटी टू द medical staff and organizational administration in all matters pertaining to the use of drug। ठीक है, जो भी स्टाफ होगा वो पीटीसी उसे ड्रग्स के इवेल्यूएशन के बारे में कि हमने कैसे उसे इवेल्युएट किया है उसके बारे में उसे बताएगी। ड्रग्स के जो भी एडवाइजरी, जो भी उसके बारे में एडवाइस देना है उसके बारे में बताएगी। उसे उस ड्रग्स से एजुकेशन करेगी और उसके बाद में जितने भी यूजेस होंगे रिगार्डिंग ड्रग्स वो सारा सब कुछ पीटीसी कमेटी बताएगी। सेकेंड है टू डेवलप अ फॉर्मूलरी ऑफ ड्रग्स एक्सेप्टेड फॉर यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोवाइड फॉर इट्स कॉन्स्टेंट रिविजन। ठीक है, फॉर्मूलरी को क्या करेगी, डेवलप करेगी। हमने देखा था हॉस्पिटल फॉर्मूलरी क्या होता है, उसे वो डेवलप करेगी और ऑर्गेनाइजेशन को उसके बारे में बताएगी और उसको टाइम टाइम पे रिवाइज करेगी और रिवाइज करने के बाद भी वो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी जो होगी उसे वो उससे अवगत करवाएगी। टू एस्टैब्लिश प्रोग्राम एंड प्रोसीजर दैट हेल्प्स इंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग थेरेपी एंड कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग थेरेपी। ठीक है, ये सब प्रोग्राम बनाएगी या ऐसा प्रोग्राम डिसाइड करेगी, स्टैब्लिश करेगी जो इसकी प्रोसीजर क्या होगी कि जो भी ड्रग है वो पेशेंट के लिए, जो भी ड्रग थेरेपी है वो पेशेंट के लिए सेफ हो, इफेक्टिव हो और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो साथ के साथ। मतलब थेरेपी इफेक्ट्स उसके अच्छे हों, एडवर्स इफेक्ट कम हो और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, पेशेंट उसको आराम से परचेज कर सके, इकोनॉमिक हो। टू एस्टैब्लिश और प्लान सुटेबल एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल स्टाफ ऑन मैटर्स रिलेटेड टू ड्रग यूज। प्लान, सुटेबल प्लान जो होगा उसे स्टैब्लिश करेगी, एजुकेशनल प्रोग्राम को स्टैब्लिश करेगी, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी प्रोफेशनल स्टाफ्स है उनके लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेगी और ड्रग्स के रिलेटेड जो भी यूज होंगे वो उन्हें समझाएगी। टू पार्टिसिपेट इन क्वालिटी assurance activity related to distribution, administration and use of medication। हाँ, जो भी क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटी होगी रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसे कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है, उसकी क्या क्या यूज है, थेरापेटिक यूज, एडवर्स इफेक्ट्स, जो भी रिलेटेड एक्टिविटी होगी वो उसमें पार्टिसिपेट करेगी।
to monitor and evaluate adverse drug reaction and to make appropriate recommendation to prevent their occurrence। जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आएंगे रिगार्डिंग टू ड्रग उसे वो मॉनिटर करेगी, उसे इवेल्युएट करेगी और उसको कैसे प्रिवेंट करना है वो भी वो करेगी। टू इनिशिएट और डायरेक्ट ड्रग यूज इवेल्युएशन प्रोग्राम एंड स्टडीज टू ऑप्टिमाइज ड्रग यूज। ठीक है, जो भी इवेल्युएशन प्रोग्राम्स होंगे उस पर स्टडी करेगी, ड्रग्स के जो भी यूज होंगे उसे ऑप्टिमाइज करेगी और इनिशिएट करेगी ड्रग्स के डायरेक्ट यूज को। टू एडवाइज द फार्मेसी डिपार्टमेंट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल प्रोसीजर। फार्मेसी डिपार्टमेंट को जो भी इफेक्टिव ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है उसे वो इम्प्लीमेंट करवाएगी, पर साथ के साथ उस पर कंट्रोल भी लगाएगी, जिससे क्या होगा कि कोई भी ड्रग का मिसयूज वहाँ नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल नार्कोटिक्स। पॉलिसीज ऑफ द पीटीसी। अब पीटीसीज की अपनी कुछ पॉलिसीज होती है, वो हम देखते हैं क्या होती है। द यूज ऑफ ड्रग इन हॉस्पिटल इज कंट्रोल्ड बाय एस्टेब्लिशिंग डिफरेंट पॉलिसीज। ठीक है, जो भी हॉस्पिटल में ड्रग का यूज होता है वो एक कंट्रोल लेवल पे होता है, जिसकी डिफरेंट पॉलिसीज होती है। तो हम देखते हैं कौन कौन सी होती है। पहला है proposal of a new drug for the hospital formulary shall be submitted on the formulary request form to the pharmacy department। ठीक है, जब भी कोई भी नई ड्रग का प्रपोजल आएगा तो वो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के लिए सबमिट होगा और हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में सबमिट होने के बाद वो फॉर्म फार्मेसी डिपार्टमेंट तक जाएगा। बी है ड्रग इवेल्युएटेड एंड अप्रूव्ड ड्रग विच इज इसेंशियल फॉर गुड पेशेंट केयर एंड विथ वेल एस्टेब्लिश्ड यूजेस। जब ड्रग फॉर्मूलरी में ऐड हो चुकी है, न्यू ड्रग आई फॉर्मूलरी में ऐड हो गई, तो उस ड्रग का इवेल्युएशन करेंगे और अप्रूव होने के बाद वो ड्रग पेशेंट के लिए यूज की जाएगी, जिससे पेशेंट की केयर में आसानी होगी। फॉर्मूलरी ड्रग, इसके अंदर हम बात करें बी वाले में कुछ पॉइंट्स है जिसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे हम पहला डिस्कस करें फॉर्मूलरी ड्रग एंड एफडीए अप्रूव्ड ड्रग विच इज इसेंशियल फॉर गुड पेशेंट्स केयर एंड विथ वेल एस्टेब्लिश यूसेज। जो भी फॉर्मूलरी ड्रग्स होगी, एफडीए अप्रूव्ड ड्रग्स जो भी फॉर्मूलरी के अंदर होगी वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, बहुत यूजफुल होगी हमारे पेशेंट की केयर के लिए। Drugs approved on a conditional trial period, a drug approved by FDA for general use but which the committee will evaluate for a 6 or 12 months period before final consideration। ठीक है, ड्रग्स जो होती है वो एक कंडीशनल टाइम पीरियड में ही अप्रूव्ड होती है FDA के द्वारा। FDA उसे अप्रूव करता है और उसके बाद भी जो कमिटी होती है वो भी उसे 6 to 12 मंथ के लिए फिर से इवेल्युएट करती है और देन अपने फाइनल कंसिडरेशन पर पहुंचती है कि हमको पेशेंट के लिए इसे यूज करना है या नहीं। स्पेशलाइज्ड फॉर्मूलरी ड्रग, FDA अप्रूव्ड ड्रग रिकमेंडेड फॉर यूज इन स्पेशलाइज्ड पेशेंट केयर। ठीक है, स्पेशलाइज्ड फॉर्मूलरी ड्रग्स जो होगी वो FDA अप्रूव्ड ड्रग्स होंगी और स्पेशलाइज पेशेंट केयर में वो यूज की जाएगी। इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स, FDA अप्रूव्ड ड्रग्स फॉर अ स्पेसिफिक यूज बाय इट्स प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर एंड डेजिग्नेटेड एसोसिएटेड, सच ड्रग्स आर नॉट कमर्शियली अवेलेबल। ठीक है, इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स जितनी भी होंगी जो FDA अप्रूव्ड होगी वो स्पेसिफिक यूज के लिए बनाई जाएगी और जो भी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होगा, अपना जो भी डेजिग्नेटेड एसोसिएट्स होगा वो उसे अवेलेबल करवाएगा और वो उसे यूज करवाएगा। अब सी की बात करें, ये हमारे बी के पॉइंट्स थे। अब हम सी पॉइंट देखें। द कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूल्स एंड रेगुलेशन विथ गवर्न्स फार्मास्यूटिकल कंपनी रिप्रेजेंटेटिव एक्टिविटीज इन द हॉस्पिटल। जो कमिटी होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उसे फार्मास्यूटिकल कंपनी में अच्छे से फॉलो करवाए और जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है वो अच्छे से हो,
रूल्स के अकॉर्डिंग हो, ये सारी कमिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। द फार्मेसी डिपार्टमेंट इज ऑथोराइज टू डिस्पेंस ड्रग अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ द कमिटी। जो फार्मेसी डिपार्टमेंट होता है वो ऑथोराइज्ड होता है कमिटी से, जो ड्रग्स को डिस्पेंस करता है, जो भी कमिटी ने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग वो उसे डिस्पेंस कर सकता है। थैंक यू।